बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना होम टूर, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी सारे न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, तो आज का होम टूर उनके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अपना घर है और नीचे वाले ये जो 2 पोर्शन हैं ये हमने रेंट पर दिए हुए। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा अपना पोर्शन। जैसे ही हमारे घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ, जो कि चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और जो भी हमारे घर में आता है वो यही कहता है कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं आपके घर में। सीढ़ियों से ऊपर आते ही आपको सामने एक वॉश बेसिन मिलेगा और साथ ही एक मिरर लगा हुआ है छोटा सा, और बाहर एक वॉशरूम बनाया हुआ है। बाहर से कोई भी जैसे आता है वो ये यूज़ करता है, ज़्यादा हमारे घर में यही वाला वॉशरूम यूज़ होता है। जो हॉल में वॉशरूम है वो बहुत कम यूज़ होता है। और साथ ही अम्मी ने सीढ़ियों पे एक जूते रखने के लिए रैक रखा हुआ है। इस तरह ही होता है कि जूते कोई अंदर लेकर नहीं आता। और ये है हमारे पोर्शन का मेन गेट, जहाँ से हम अपने हॉल में एंटर होते हैं। बेसिकली हमारे घर में 3 पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर हमारे पास आ जाता है, फिर जो थर्ड फ्लोर है वो भी हमारे यूज़ में है। और ये है ऊपर वाले पोर्शन पर जाने के लिए सीढ़ियाँ, और ये मेन गेट है। यहाँ से जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको हमारे घर में मिलेगा फुट मैट। फुट मैट आपको ना जगह जगह पर मिलेंगे हमारे घर में। फुट मैट बिछाने से ये होता है कि कोई भी अंदर जूते लेकर नहीं आता। इस तरह से घर क्लीन साफ़ सुथरा रहता है। तो फुट मैट मेरी अम्मी ने हर जगह पर बिछाए हुए पूरे घर में। और जैसे ही आप सामने आएंगे तो आपको बाहर सहन में 2 चारपाइयाँ नज़र आएंगी हमारे घर में, जो कि मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और साथ ही एक टेबल रखा हुआ है। टेबल इस वजह से रखा हुआ है कि यहाँ पर जैसे मेरा भाई कभी कभार नाश्ता करता है, और इस टेबल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके ऊपर अम्मी ने एक दस्तरखान बिछाया हुआ है, जो कि पुराना हो चुका था। बड़ा ही प्यारा लगता है। अगर कोई भी दस्तरखान है ना, उसको टेबल पर बिछा दें इस तरह ना, टेबल धूल मिट्टी से बिल्कुल बच जाती है। और साथ ही लगा हुआ है एक रिमोट, जो कि हमारे सोलर वाले पंखे का है। सोलर वाले पंखे ना कराची में हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। लाइट यहाँ पर कभी नहीं होती, तो थोड़ी बहुत घर में वायर्स हो जाती हैं, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हमारे घर में जगह जगह पर सोलर वाली लाइट्स और पंखे आपको लगे हुए नज़र आएंगे। तो जी, ये था हमारे घर के हॉल का लुक। और हॉल में जो है ना 2-3 चेयर्स भी रखी हुई हैं। जब ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो उनके बैठने की जगह होती है। साथ में चटाई रखी हुई है, इस पे बैठ के हम लोग बाहर सहन में खाना खाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कराची में लोगों के घर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन ये जो हमारा घर है अम्मी ने सारा अपने नक्शे पर बनवाया है। जिस तरह देसी घर नहीं बने हुए होते गाँव में, हमारा बिल्कुल उसी तरह घर बना हुआ है। और बाहर सहन में एक फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज, किचन बहुत छोटा है, नहीं तो उसको किचन में रख देते। किचन में जगह नहीं है, जिसकी वजह से फ्रिज को बाहर रखना पड़ा है। और बाहर जो है एक तरफ 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं और दूसरी तरफ 5 सीटर सोफ़े रखे हुए हैं। सोफ़ों के ऊपर भी अम्मी ने कवर लगाए हुए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी हो जाती है इनके ऊपर। और साथ ही अम्मी ने कुशन बनाए हुए हैं। कुशन बना के अम्मी ने खुद ही रखे हुए हैं। अम्मी के हैंडमेड कुशन हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं लोग कि आपकी अम्मी कुशन कैसे बनाती हैं, हमारे साथ इसकी वीडियो शेयर कर दें। तो उसकी कंप्लीट वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है आपके साथ पहले। और साथ ही एक वॉशरूम है हॉल में, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। वॉशरूम में इतना ख़ास कुछ दिखाने वाला नहीं है। और ऊपर एक हमारी बड़ी वाली घड़ी लगी हुई है, जिस पे हम लोग टाइम देखते हैं। और यहाँ से मैं आपको अपने हॉल का कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। 2 कमरे हैं सामने, और आपको बिल्कुल सामने जो गैलरी नज़र आ रही है, वहाँ पे हम लोगों ने किचन बनाया हुआ है। बड़ा ठंडा ठंडा हमारा किचन है, हवा आती रहती है। तो चलिए अभी आपको करवाती हूँ अपने घर के फर्स्ट रूम का टूर। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले एक फुट मैट मिल जाएगा। फुट मैट जो होते हैं आपके घर की क्लीनिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। तो फुट मैट के बाद आपको सामने नज़र आएगी एक कालीन, जो कि हम कोई मेहमान वगैरह आने वाले हों तो फिर बिछाते हैं, अदरवाइज़ कालीन अम्मी उठा देती हैं। इस रूम में पहले कारपेट है, नीचे फ़र्श भी हमारा मार्बल वाला है, उसके ऊपर अम्मी ने फिर भी कारपेट बिछाई हुई है। मुझे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप ही अपने कमरे से कारपेटें हटा दें, वैसे भी इतना प्यारा आपके घर का फ़र्श है। तो बस फिर भी अम्मी को अच्छी लगती है। अम्मी ने दोनों रूम्स में, बल्कि ऊपर वाले पोर्शन में भी एक रूम में हम लोगों ने कारपेट बिछाई हुई है। इस रूम में आपको एक तरफ 5 सीटर सोफ़े नज़र आएंगे और दूसरी तरफ एक बेड रखा हुआ है। ये रूम जो है ज़्यादातर गेस्ट के यूज़ में आता है। और आमने सामने दोनों वॉल्स पर कर्टन लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी आपको एक सोलर का पंखा लगा हुआ नज़र आएगा। कर्टन्स बहुत प्यारे लगते हैं दीवारों पर लगे हुए। अगर आपकी दीवारों पर वॉलपेपर लगे हुए हैं तो फिर तो कर्टन्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्लेन दीवारें हैं तो उनके ऊपर कर्टन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे पूरे घर में लाइट कलर का पेंट किया हुआ है और साथ में डार्क कलर के दरवाजे हैं, तो ये दोनों कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब आपकी वॉल्स पे लाइट कलर होता है और डोर्स डार्क कलर के होते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है, बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये भी अम्मी के हैंडमेड कुशन कवर्स हैं, जो कि अम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं। इस दफ़ा अम्मी ने ना सोफ़ों पर भी कवर्स लगा दिए हैं, फ़र्स्ट टाइम लगाए हैं। वैसे हम लोग सोफ़ों पर कवर नहीं लगाते। और ये हैं अम्मी के हैंडमेड फ्लावर्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे पूरे घर में। और साथ ही एक छोटा सा कैलेंडर रखा हुआ है, एस्ट्रे रखी हुई, कोई मेहमान आता है वही यूज़ करता है अभी तो।
अब्बू ने भी सिगरेट पीना छोड़ दिए हैं। तो ये सामने वाली दीवार के कर्टन्स हैं जो कि मुझे ना अपने पूरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये मैं अपनी पसंद से ही लेकर आई थी, ये वाला कलर। और सामने एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है। ड्रेसिंग टेबल पर भी अम्मी ने फ्लावर्स रखे हुए हैं जो कि हमें किसी ने गिफ्ट किए हैं। तो चलिए जी, अब आपको मैं करवाती हूँ अपने दूसरे रूम का टूर। नीचे वाले पोर्शन में हमारे जस्ट 2 रूम्स हैं, 2 रूम जो हैं वो हमारे ऊपर वाले पोर्शन में हैं। यहाँ पर भी फुटमैट है, फुटमैट के बाद आपको एक कारपेट नज़र आएगी, और साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बिछाए हुए हैं 2 मैट्रेस। मैट्रेस ये इसलिए बिछाए हुए हैं कि जैसे भी यहाँ पर कोई रात को सोता नहीं है इस रूम में, बस दिन में बैठने के लिए बिछाए हुए हैं। नहीं तो यहाँ पे इस कमरे में ना अम्मी ने तकिए रखे हुए थे और मैट्रेस वगैरह नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर हम लोगों ने मैट्रेस बिछाए हैं। तो सामने एक फुल पूरी वॉल पे हमारी कबर्ड बनी हुई है। इस कबर्ड में ना हमारे पूरे घर का सामान मौजूद है। ऊपर वाले पोर्शन में भी एक कबर्ड है, लेकिन ये वाली जो है ना बहुत बड़ी कबर्ड है, तो इसमें काफ़ी सारा सामान है। ऊपर वाले जितने भी रो है ना उसमें सारे वो बर्तन रखे हुए हैं जो यूज़ नहीं करते, और दरमियान में हमारे प्रेस किए हुए कपड़े रखे हुए हैं, और साथ में जो कपड़े पहनने नहीं होते तह करके रखे होते हैं वो रखे होते हैं। एक जो पूरा इसका बॉक्स है उसमें हम लोगों ने खाने पीने का सामान रखा हुआ था, जो भी ग्रॉसरी करके आते हैं बहुत ज़्यादा होती है। किचन छोटा है जिसकी वजह से सारा सामान ग्रॉसरी का हमें अलमारी में ही रखना पड़ता है। तो ये कुछ प्रेस किए हुए कपड़े हैं, ज़्यादा भाई और अब्बू के होते हैं, और हमारे जितने भी अबाया होते हैं ना वो सारे अलमारी में ही लगे हुए होते हैं हर वक्त। और बस जी, इस रूम में हमारा इंटरनेट सिस्टम भी है जो कि अभी हम लोगों ने सोलर पर शिफ्ट करवा दिया है। पहले तो ये कभी भी होता ही नहीं था, क्योंकि हर वक्त यहाँ पर लाइट नहीं होती। जब से इंटरनेट को सोलर पे करवाया है ना, तो बड़ा ही सुकून है कि अभी 24 घंटे नेट चलता रहता है, और साथ में एक फ्रेम लगी हुई है। अब आ जाते हैं किचन में। किचन में हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी घरों में आपको कूलर नज़र ना आए। पानी का कूलर यहाँ पे रखा हुआ है, साथ में इसमें आटा रखा हुआ है, और ये है हमारे पूरे किचन का फाइनल लुक। छोटा सा किचन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। हम लोग रेंट से बचे हुए हैं, अल्लाह पाक ने रेंट की झंझट से हमें बचाया हुआ है। कराची में बहुत ज़्यादा घरों के रेंट हैं, और जी ये ऊपर बैटरी का सिस्टम है जिससे हमारे पूरे घर की चीज़ें चलती हैं। बैटरी के साथ सोलर भी लगा हुआ है, ऊपर पैनल्स जो होती हैं सोलर की वो, और यहाँ पर इसकी चार्जिंग के लिए भी जगह बनाई हुई है। हमें पता चलता रहता है कि हमारी बैटरी में कितनी चार्जिंग है, मतलब धूप से जो चार्ज होती है वो कितनी है, और जो बैटरी से चार्ज होती है वो कितनी है। तो ये बस अम्मी को ज़्यादा समझ आता है, मुझे इसकी इतनी समझ नहीं आती। और यहाँ पर जैसे लाइट नहीं होती ना, तो हम लोग अपने मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं। तो अब जी आ जाते हैं किचन का, आपको पूरा लुक दिखाते हैं। यहाँ पर अम्मी ने जो है ना धनिया पुदीना भी सुखाने के लिए रखा हुआ था, वो भी मैंने उठा के धूप पर रख दिया है। इस जगह पर बड़ी प्यारी धूप लगती है। आटा मैंने अभी गूंद के रखा है, दाल बॉयल होने के लिए रखी हुई थी, बस मुझे अभी सालन बनाना है। और ये मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने यहाँ पर इसको क्यों लगाया हुआ है, तो इससे ना लगाने से ये होगा कि आपकी वॉल्स पे ना जितने भी ऑयल आता है खाना पकाते हुए वो नहीं आएगा। और साथ ही एक छोटा सा रेक लगा हुआ है बर्तन रखने के लिए। ये हमारा वॉश बेसिन है जिसमें हम बर्तन वॉश करते हैं। किचन हमारा छोटा है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अब्बू ने कैबिनेट लगवाए थे। बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में सारे वो बर्तन रखे हुए हैं जो मेहमानों के लिए यूज़ होते हैं, नीचे अपने यूज़ के रखे हुए हैं, और साथ में जितने भी मसाला जात होते हैं वो रखे हुए हैं। तो होपफुली ये मेरा आज का होम टूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करेंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।